चलिए जरा एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाते हैं जो एक पल में बहुत ही कमजोर लगता है और अगले ही पल बेहद शक्तिशाली। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं, फेरम मेटालिकम नाम के एक पुराने प्रोफाइल की गहराई में उतरकर। यह हमें सदियों पुराने ग्रंथों से मिली एक ऐसी जानकारी है जो इंसान के स्वभाव की बड़ी ही दिलचस्प और विरोधाभासी तस्वीर दिखाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? कोई एक साथ कमजोर भी हो और नाजुक भी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से या मेहनत से आग की तरह लाल हो जाए। यही वो पहेली है जो फेरम मेटालिकम को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं। ये जो नाम है फेरम मेटालिकम, ये कोई बहुत बड़ा रहस्यमयी शब्द नहीं है। सीधा सा मतलब है इसका लोहा। ये उसका लैटिन नाम है और इसका जिक्र हमें मिलता है पुराने मटीरिया मेडिका में, मतलब औषधियों के जो पुराने ग्रंथ होते थे उनमें। तो ये पूरी प्रोफाइल असल में लोहे के गुणों और इंसान के स्वभाव पर उसके असर के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमागी हालत की, मतलब इस प्रोफाइल वाले इंसान का स्वभाव कैसा होता है। और यहीं से हमें एक ऐसे मन की पहली झलक मिलती है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और हमेशा मानो एक बेचैनी में जी रहा हो। और यहां जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये सारी आदतें अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये गहरी एक परमानेंट चिड़चिड़ाहट है। छोटी छोटी बात पे भड़क जाना, हर वक्त बहस के लिए तैयार रहना, और अगर किसी ने बस जरा सी भी अलग राय दे दी तो बस समझ लीजिए एक बड़ा इमोशनल धमाका हो सकता है। इस संवेदनशीलता का लेवल कितना गहरा है ये इस एक लाइन से पता चलता है। जरा सोचिए, सिर्फ लोगों से बहस की बात नहीं हो रही है यहाँ। हालत यह है कि कागज की हल्की सी सरसराहट जैसी मामूली आवाज, वो भी इंसान को एकदम डिस्पेयर में, निराशा में धकेल सकती है। इससे अंदाजा लगता है कि अंदर की दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। चलिए अब आते हैं इस प्रोफाइल के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हिस्से पर, वो विरोधाभास जो आंखों से साफ साफ दिखता है, और वो है चेहरा। यहीं पर वो कमजोरी और ताकत वाली कहानी एक साथ नजर आती है। तो ये देखिए, ये तस्वीर ही मानो इस पूरी प्रोफाइल का निचोड़ है। एक पल चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे जान ही नहीं है, और अगले ही पल जरा सा कोई इमोशन आया या थोड़ी सी मेहनत की और वही चेहरा आग की तरह लाल, एकदम तमतमाया हुआ हो जाता है। कमाल का बदलाव है ये। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बदलाव कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, और यही बात इसे और भी अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि जो चेहरा अभी लाल था वो अचानक से फिर सफेद या पीला पड़ सकता है। मतलब शरीर के अंदर लगातार एक कश्मकश चल रही है, एक उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो हमने मन की हालत देख ली, चेहरे का विरोधाभास भी देख लिया। अब जरा शरीर पे आते हैं, देखते हैं कि फिजिकल लक्षण क्या क्या हैं जो इस प्रोफाइल से जुड़े हैं, और हम पाएंगे कि ये लक्षण भी उतने ही अजीब और हैरान करने वाले हैं। चक्कर आना, ये तो आम बात है, पर क्या कभी सुना है कि चक्कर आने की वजहें इतनी स्पेसिफिक हो सकती हैं? ये कोई नॉर्मल चक्कर नहीं है। ये तब आता है जब बहता हुआ पानी देख लिया या फिर किसी पुल पर से गुजर रहे हो। ये हमें बताता है कि इस प्रोफाइल के अंदर कितने अनोखे पैटर्न्स छिपे हुए हैं। और सिरदर्द, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं। पुराने टेक्स्ट में इसे हथौड़े मारने जैसा दर्द बताया गया है। सोचिए, एक हिंसक धक धक करने वाला दर्द। ये इतना ज्यादा होता है कि इंसान के पास लेटने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। अब जो लक्षण आ रहा है वो शायद इस प्रोफाइल का सबसे अजीब लक्षण है। जरा इस प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेप, खाना खाया। दूसरा स्टेप, अचानक टेबल से उठ गए। तीसरा स्टेप, एक ही झटके में सारा खाना बाहर। और चौथा और सबसे हैरान करने वाला स्टेप, तुरंत वापस आकर बैठ गए और फिर से खाने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये शरीर का कितना ज्यादा अजीब और विरोधाभासी रिएक्शन है। और ये विरोधाभास का सिलसिला भूख के मामले में भी जारी रहता है। यहां भी दो एकदम ऑपोजिट एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ तो कभी कभी ऐसी जबरदस्त भूख लगती है जिसे राक्षसी भूख कहा गया है, और दूसरी तरफ खाने के नाम से भी नफरत हो सकती है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही हालतें एक ही इंसान में देखने को मिल सकती हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये मानो इस पूरी प्रोफाइल का सार है। एक तरफ शरीर है जो कमजोरी की वजह से आराम मांग रहा है, और दूसरी तरफ मन है जिसमें एक बेचैनी है जो कहती है कि घूमते रहो। शरीर कह रहा है लेट जाओ, और मन कह रहा है नहीं, चलते रहो। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है।
ठीक है, तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी बातें इन लक्षणों को घटाती या बढ़ाती हैं, और ये भी जानेंगे कि पुराने ग्रंथों के हिसाब से कौन से दूसरे पदार्थ इस अनोखे प्रोफाइल से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ एक साफ पैटर्न नजर आता है। जब भी स्टिलनेस है, यानी जब चुपचाप बैठे हैं, तो हालत बिगड़ती है, और जब धीमी गति से चल रहे हैं तो राहत मिलती है। देख रहे हैं, हम फिर से उसी सेंट्रल पैराडॉक्स पर वापस आ गए। शरीर को आराम चाहिए, पर सुकून मन को चलने से ही मिलता है। और एक और दिलचस्प बात, पुराने ग्रंथ बताते हैं कि कौन सी चीज इस प्रोफाइल को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, मतलब इसके साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे कि सिंकोना, जिससे कुनैन बनती है, उसे तो इसका वेजिटेबल एनालॉग यानी पौधों की दुनिया में इसका हमशक्ल माना गया है। लेकिन साथ में एक बहुत गंभीर चेतावनी भी दी गई है कि कुछ खास बीमारियों में इसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हालत को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकता है। इससे पता चलता है कि इसका असर कितना शक्तिशाली है। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? देखिए, फेरम मेटालिकम जैसी ये जो पुरानी प्रोफाइल्स हैं, ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि सदियों पहले भी लोग ये समझते थे कि इंसानी स्वभाव विरोधाभासों का एक पुलिंदा है। शायद हम सबके अंदर कहीं न कहीं थोड़ी कमजोरी और थोड़ी ताकत, थोड़ी शांति और थोड़ी बेचैनी एक साथ रहती हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जा सकता है।